एक चेहरा सामने है छांगुर और हजार सवाल हैं। मेहमानों साहब का परिचय कराएं। प्रमोद मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रमोद जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। फरहत अली खान साहब हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के, फरहत अली खान साहब का स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत। फरहत अली खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि छांगुर बाबा ही अंतिम चेहरा है या ये भी मोहरा है और इसके पीछे भी कुछ और बड़े किरदार हैं। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं मामला और गहरा होता जा रहा है। देखिए अमिताभ जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं और आपके सामने बोलना हम लोग ऐसा समझते हैं जैसे सूरज के सामने दीप जला देना। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, जब से ये पीर और बाबाओं का खेल शुरू हुआ, ये खुद ठीक हो या ना हो, लेकिन लोगों को ये साइकोलॉजिकल जो है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं कि हम आपकी सारी परेशानियां मुझसे दूर कर देंगे। यहाँ तक ये तावीज देते हैं, पानी फूंक कर देते हैं। अगर ये इतने बड़े खुद होते तो ये अपनी परेशानी बचा लेते। आज घर टूट रहा है भाई, कहाँ गई तुम्हारी वो तपस्या, कहाँ गया तुम्हारा वो इबादत कि घर टूटने से नहीं बचा सकते अपना जो बुलडोजर से काम हुआ है। मैं एक बात कहता चलूं अमिताभ जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा, आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा। जिंगर बाबा, आप लाख चेहरे बदलते हैं, बदलते रहिए। ना आप इस्लाम का काम कर रहे हैं, ना आप ईमान का काम कर रहे हैं, ना आप हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं। आज जैसे लोगों की जगहें सिर्फ जेल में है। मैं योगी सरकार को मुबारकबाद देता हूं इस बात की कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और आने वाले टाइम में जो है इस जैसे चेहरे बहुत से बेनकाब होंगे। जैसे असलम बाबा थे, मछली खिला के लोगों का इलाज कर दिया करते थे, हाथ पर पेट पर हाथ फेरते पथरी निकाल दिया करते थे। अरे झांसे बाजो, अरे ड्रामे बाजो, कब तक इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करते रहोगे? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान भी होश में आ गया है, हिंदुस्तान भी होश में आ गया है, और योगी का जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तनद है। जी सौरभ दुबे जी, एक बुनियादी सवाल बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है जब भी मैं छांगुर बाबा पर सोचता हूं। दुनिया क्या कह रही है अलग बात है, मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि कोई भी छांगुर बाबा तब तक नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि छांगुर बाबा कोई एक दिन में नहीं बनता है ना। कई साल तो साइकिल पे भटकता, तब जाके कहीं माल पानी आता है। आईएसआई से भी ऐसा नहीं कि कल तुम इच्छा करोगे आईएसआई की हमारे साथ आ जाए तो आईएसआई भी 10 साल रगड़ेगी तब आप पर हाथ रखेगी, और माल तो बहुत बाद में आना शुरू होता है। ऐसा भी नहीं कि आज मन कर दिया धर्मांतरण करा लेंगे। और ये 4 बीघा की कोठी भी एक दिन में नहीं बनी। मैं जानना चाह रहा हूं, अब ये तमाम बच्चियां आ रही हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम भी शिकायत किए थे, हम भी शिकायत दे के आए थे थाने में, कचहरी में, कप्तान को, कलेक्टर को, एडीएम को, सीडीएम को। क्या ये लोग सब दोषी नहीं है छांगुर को छांगुर बनाने में और हजारों लड़कियों को उस नरक में ढकेलने के लिए? क्या ये लोग भी दोषी नहीं है? सौरभ दुबे। नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो आज भले ही जैसे अभी फरहत अली खान साहब ने कहा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, कम से कम एक जो छांगुर बाबा लिखता है, मैं तो छांगुर शैतान के नाम से इनको बोलूंगा, कि अब वो शैतान के ऊपर कार्रवाई जो है सरकार ने शुरू कर दी है। लेकिन देखिए ये विषय कितना बड़ा है। लव जिहाद, धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गंभीर आपराधिक घटनाएं में ये व्यक्ति शामिल था। और नाक के नीचे, जो प्रशासन की नाक के नीचे, आप समझिए 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा इस बाबा के अकाउंट में पैसे आ रहे थे। और कई खाते अभी जो पकड़े गए, अभी जो खुलासा हुआ है उसमें कई खाते, 20 खाते फर्जी इनके पाए गए हैं। अब यह सोचने वाली बात है कि जो एक व्यक्ति गौशाला के लिए आवंटित की गई जमीन पर
एक अस्पताल का निर्माण करवाता है और उस अस्पताल के अंदर आपराधिक कार्य, धर्मांतरण जैसा एक बड़ा आपराधिक कार्य जो है वो लगातार कई वर्षों से करता हुआ आ रहा है। अब जो आपने प्रश्न किया कि सरकार वाली बात है कि भाई पुलिस प्रशासन, ये तो बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई है ये स्पेशल पुलिस की तरफ से की गई है, लोकल पुलिस ने तो तब भी कार्रवाई नहीं की थी। और अब जो वहां की प्रशासन है उसके ऊपर तो एक सवाल है ही है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि एक सामान्य व्यक्ति के बैंक अकाउंट में एक छोटे से अमाउंट आ जाए तो बैंक वाले उसको नोटिस भेज देते हैं। इस बाबा के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ रहे थे और बैंक वाले सो रहे थे, ये भी एक जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए सरकार की नीयत की बात कर रहे हैं आप, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार की यही खासियत है कि जो भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी वाला कोई व्यक्ति उनके पास पाया जाता है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। और जो सरकार पिछली सरकारें थी, अगर उन्होंने, क्योंकि देखिए 1-2 दिन का कारोबार नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, लंबे समय से कारोबार करता चला आ रहा है। और उस समय समाजवादी पार्टी का भी शासन रहा, भाजपा का भी रहा। लेकिन सौरभ दुबे, एक बार रुकना होगा सौरभ दुबे, ठीक है। मसला ये नहीं, मसला ये कि अगर हमने ये कार्रवाई, हमने मतलब राज्य ने ये कार्रवाई 10 साल पहले कर दी होती, 8 साल पहले कर दी होती, 5 साल पहले कर दी होती, तो कई हजार बच्चियों का जीवन बच जाता। विषय ये है ना, बाकी तो कहानी है एक। और दूसरा, मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं, दूसरा बड़ा विषय ये, आज मैं उन बच्चियों को सुन रहा था जिनकी बड़ी मुश्किल से घर वापसी हो पाई। उन्होंने बताया कि हमारे साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था, शारीरिक यंत्रणा दी जाती थी। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है प्रमोद जी कि वो बच्चियां, वो महिलाएं ये भी कह रही हैं कि बाबा भले ही जेल में हो छांगोर, लेकिन उसके गुर्गे फील्ड में हैं, वो लगातार धमकी दे रहे हैं। और पुराने समय में जब वो उनके कब्जे में थी लड़कियां, उनके जो वीडियो बनाए वो उनके परिवार के लोगों के मोबाइल पर भेज रहे हैं आज भी। इसीलिए मैं एक बच्ची को सुन रहा था, उसने कहा 85% काम हुआ है, बाबा के गुर्गे अभी जमीन पर सक्रिय हैं और ताकत में हैं। प्रमोद जी। जी नमस्ते अमिताभ जी, और बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि उसने क्या किए हैं कुकृत्य और कितने वर्षों से लगा रहा वो। अतीक अहमद का चुनाव प्रचार करने निकलता था, उस समय के प्रशासन को ये नहीं पता थे। खैर, अभी भी देर हुई, देर आए दुरुस्त आए। सौरभ जी ने कहा, अगर मैं ये कहूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त और इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग भी रहे हों, सरकार अपने स्तर पे उन सभी लोगों को नंगा करेगी, और नंगा करना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के विरोध में है। ऐसे लोग, इनका कुकृत्य सबके सामने ही नहीं आना चाहिए, इनको कठोरतम सजा देनी चाहिए, कठोरतम इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग आने वाले दिनों में ऐसा करने वालों की रूह कांप जानी चाहिए। अभी आपने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा कि क्या इस्लामीकरण हो रहा है। अब ये विषय से पता नहीं, विषयांतर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा तो लगता है कि इसके घाव बड़े गहरे हैं। अटल जी ने एक कविता कही थी, घाव बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। ऐसा ही है। आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, भारत के विभाजन के समय में जब मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और उनसे पूछा था पत्रकारों ने, हंस के कैसे लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही कराऊंगा। और ये उसी षड्यंत्र का अंग है, ये उसी विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाले लोग हैं। जब हम धर्मांतरण रोकने की बात करते हैं तो विपक्षी दल उस पे कहते हैं जातिवाद और सांप्रदायिकता की बात करने लगते हैं, लेकिन वो इसको इस संवेदनशीलता से नहीं देखते हैं और उसमें सहयोग नहीं करते। ये ठीक है कि विलंब तो हुआ है, क्योंकि इतने वर्षों से चल रहा है, लेकिन पता किसने लगाया है? हमने लगाया है। कार्रवाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं।
कार्रवाई कौन करेगा कठोरतम? हम करेंगे। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, हमारा उत्तरदायित्व है और हमारी संवेदनशीलता है राज्य के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति। जी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, अब मैं कहूं तो मेरे तो दिमाग में आता है, पूर्व में एक अकबर महान कहे जाने वाले थे, जिन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था, जिनका नाम जलालुद्दीन था, उन्होंने मोहम्मद उठाया और अकबर उठाया और दीने इलाही बनने का प्रयास किया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये वही जलालुद्दीन है और उसी कार्य पद्धति और संस्कृति को लेकर के आया है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। और बाबा तो इसके नाम के आगे लगाना ही नहीं चाहिए, बाबा तो इसको पुकारना ही नहीं चाहिए। वो जितनी भी महिलाएं और बच्चियां जिनका अभी आप उल्लेख कर रहे थे और जिनका वक्तव्य आपने पूर्व में दिखाया भी, ऐसी कष्टदायी, ऐसा पीड़ादायक दृश्य, इनमें जो जो लोग भी लिप्त रहे हैं, उन्होंने देशद्रोह का कार्य किया है, राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है, समाज के साथ। दोबारा मैं आता हूं आपके पास, जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भाई देखो, हम तो कम पढ़े लिखे आदमी, इसलिए ठेठ बात समझ में आती है, हमारी ज्यादा लंबी चौड़ी बात समझ नहीं आती। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े काम बाद में होंगे। प्रमोद जी और अशोक जी दो राजनीतिक लोग हैं, मैं दोनों से निवेदन करूंगा, एक कानून इस पे तो राजीनामा करके बनवा दो कि जिस थाने के अधिकार क्षेत्र में बड़ा जुआ घर, वेश्यावृत्ति का अड्डा, लूटपाट का कार्यक्रम बड़ा संगठित, धर्मांतरण, छांगुड़ पांगुड़ टाइप का बवाल चले, उस थानेदार का नाम पहली फुर्सत में सार्वजनिक हो जाए। जांच हो रही है और रामलाल आएंगे और श्यामलाल, ये सब फर्जी बात नहीं। अधिकारी को ढूंढने में तो प्रमोद भाई टाइम नहीं लगता। यह भी कागज पर दर्ज है कि बलरामपुर में 1947 में कौन था कलेक्टर, यह भी पता है 5 मिनट में। इसके लिए 6 मिनट तो नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी से पूछने निकल जाए कोई आदमी कि नेहरू जी से पूछ के आते हैं, ऐसा तो नहीं ना, वो तो सब रिकॉर्ड में है। अवैध इमारत बन जाए, उसके बाद इमारत गिरा दी जाए, अच्छी बात है, 4 डंडे भी मारो मेरी तरफ से, लेकिन हमको उनके नाम भी बताओ जिनके कार्यकाल में ये अवैध इमारत बनी और जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी कि आप इसलिए तैनात किए जा रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आपको तनख्वाह, घोड़ा गाड़ी, काजू बादाम मिल रहा है खाने को, कि आप जमीन पर कब्जा ना हो, उनके नाम नहीं आएंगे। और अगर 4-10 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कलेक्टर को एप्लीकेशन दे के आए, कप्तान को दे के आए, मजिस्ट्रेट को दे के आए, दिस को दैट को, और उन सब लोगों ने कहा कि पगला गए हो क्या, बाबा खिलाफ मत जाना, और एप्लीकेशन पे समोसा खा लिया, उन लोगों के नाम तो तत्काल आ सकते हैं। इसमें तो कोई राष्ट्रीय विमर्श का विषय नहीं। मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं भैया, प्रमोद जी, अशोक जी, जिधर लोग पैताना करते उधर मैं सराहना करता हूं, और जिधर सराहना करते उधर पैताना। एक और मांग कर दे, विषय नहीं लेकिन विषय से मतलब इस तत्व की बात है। सड़क, हर सड़क पर बना, पुल पर बनाने वाले का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का, उसका फोटो और उसका फोन नंबर लिखना चाहिए। बाकी काम जनता कर लेगी। नेताजी को व्यस्त रहते हैं दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, तो हम व्यस्त, उनको नहीं परेशान करना चाहते नेताओं को। अशोक जी, प्रमोद जी, ये भी शुरुआत करा दो। हमारे मोहल्ले की रोड किसने बनाई, उसका फोटो, नाम, ठेकेदार का और मोबाइल नंबर, बाकी हमने बट जनता तय कर लेगी। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं ना, लोकतंत्र है। अशोक जी, कुछ उंगलियां इस तरफ भी उठ रही हैं कि आपकी पार्टी से जुड़े नेताओं ने भी छांगुर को संरक्षण दिया। एक अतीक अहमद का भी ये शागिर्द रहा, उनके चुनाव में भी लुंगी बांध के निकला था यलगार करने। और ये तो सच है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के छांगुर छोड़िए, छांगुर के पुरखे कुछ नहीं कर सकते। मेरी तो इस मामले में बिल्कुल अक्षुण्ण धारणा है, 100% नहीं, 1,00,000%। इस देश में कोई गड़बड़ काम बिना नेताओं के संरक्षण के नहीं हो सकता,
इति सिद्धम। अशोक भाई अब बताइए। देखिए अमिताभ जी, कोई भी घटना होती है तो मुझे लगता है कि भाजपा की ये एक स्ट्रेटजी है कि पूर्ववर्ती सरकार पर डाल करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। आपने अच्छा सवाल किया यहाँ पर और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात देखिए, छांगुर बाबा गोरखपुर से, मुझे लगता है बलरामपुर से गोरखपुर की दूरी 160-65 किलोमीटर होगी, बहुत दूरी नहीं है। और मुख्यमंत्री के गृह जनपद के बगल में वो 2017 से तो मुख्यमंत्री है माननीय योगी जी। इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा नेक्सस न जाने कब से चला रहा था, लेकिन कम से कम 2017 से तो जिम्मेदारी ले ही सकते हैं। उसके पहले न ले, लेकिन 2017 से जिम्मेदारी तो लेना चाहिए ना ईमानदारी से उनको। अब बताइए कि 2017 से लेके अब 2025 आ गया, 8 साल हो गया, और वहां के लोकल एजेंसियां, पुलिस विभाग से एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग और राष्ट्रीय एजेंसियां, ये मामला खाली लोकल स्तर पर नहीं है, ये मामला लोकल स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। एजेंसियां कर क्या रही थी आप देखिए। अगर लोकल स्तर पर पुलिस विभाग या प्रशासनिक विभाग क्या कर रहा था, और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सरकार की तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो फाइनेंशियल लेवल पर अगर विदेश से कोई फंड अवैध तरीके से आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए। और इसी के लिए उन एजेंसियों का गठन भी हुआ, चाहे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो या FIU बोलते हैं उसको, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ED बोलते हैं। ED के पास तो असीमित अधिकार है जो PMLA एक्ट या FEMA के तहत तमाम कानूनी कार्रवाई कर सकती है। या जो आप बता रहे हैं या जो मीडिया में चल रहा है कि लड़कियों को भी विदेश भेजा जाता था, तब बेचा जाता था, तो जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ASTU एक यूनिट आती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वो क्या कर रही थी भाई। ये तो मामला 2014 से चल रहा है ना, तो 2014 से सरकार चल रही है, मामला पता नहीं कब से चल रहा है। तो सरकार केंद्र की और सरकार राज्य की, डबल इंजन की सरकार, न जाने कितना इंजन उसमें जोड़ते रहते हैं, वो बात अलग। लेकिन ये सारे इंजन मिल करके एक छांगुर बाबा का इंजन नहीं बंद कर पा रहे थे। और सरकार के अब क्या कर रहे हैं कि भाई सपा के लोगों का क्या नेटवर्क था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, न जाने क्या क्या जोड़ेंगे, वो छोड़ दिए, उसको जोड़ते रहिए, उससे नहीं हमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एजेंसियां क्या कर रही थी। जैसे रामायण में आपने किरदार देखा होगा कुंभकर्ण का, तो उसी तरह से जो ED है या जो FIU है, इन एजेंसियों को अल्प्राजोलाम का टैबलेट देकर सुला दिया जाता है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आता है उनके ऊपर पानी छींटा मार के जगा दिया जाता है, बेटा उठ जाओ, चलो बंगाल में चुनाव हो रहा, ममता दीदी के जिन नेताओं के ऊपर छापे मारो, बिहार में चुनाव हो रहा है, चलो। ठीक, 14 से पहले ये देश में और 17 से पहले प्रदेश में एजेंसियां क्या कर रही थी, ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये छांगुर एक दिन की पैदाइश थोड़ी ना है कि 17 में छांगुर छांगुर हो गया। छांगुर एक दिन की पैदाइश नहीं महाराज। अशोक जी, अशोक जी तक जब से सरकार है तब से तो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। 2014 से तो जिम्मेदारी लें। अरे भाई वो तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो करे, हमने तो ढाई दिया घर, लेकिन आपको भी तो अपने हिस्से की सरकार की जिम्मेदारी लेनी होगी ना, कि नहीं लेनी होगी। अमिताभ जी, इन्होंने बस्ट नहीं किया उसका नेटवर्क। मैं आपको बता दूं, वसूउद्दीन कोई है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय तक लेटर लिखा, तमाम एजेंसियों का लेटर लिखा, तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इन्होंने क्या किया? इनके अधिकारी तो संरक्षण देते रहे पैसा खाकर। अशोक जी ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा में, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि एक्शन सरकार ही लेती है। ठीक, चिट्ठी तो छांगुर बाबा के खिलाफ अनंत काल से लिखी जा रही है। जब आपकी सरकार थी अशोक भाई, तब भी चिट्ठी लिखी जाती थी, तो जो चिट्ठी जाती थी वो लोग चिट्ठी भेजने वाले को डंडिया देते थे, कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब है, बाबा से टकराओगे, उड़ जाओगे, मच्छर की तरह मसल देगा बाबा, ये वहां के अधिकारी कहते थे। इसलिए ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब ये नहीं चल सकता कि नहीं कार्रवाई इनने नहीं की। जब कार्रवाई देर से हुई, ये इन पर ठिकरा फूटेगा, तो कार्रवाई हुई तो उसका क्रेडिट भी इनको मिलेगा। सौरभ दुबे, क्या इस देश में कोई भी बड़ा चक्रव्यूह, बड़ा कुचक्र, अपराध का बड़ा नेटवर्क बिना इस नेताओं के सक्रिय संरक्षण के संभव है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं संभव है अमिताभ भाई,
जो आपने बात कही वो 100% सत्य थी कि बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराधी हो या बड़े इस तरह के बाबा हो या बड़ा काला कारोबार हो, वो चल ही नहीं सकता हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की परंपरा में है कि या तो कोई आप चोरी करें, डकैती करें, बलात्कार करें, रेप करें या इस तरह का कोई अवैध धंधा करें, गोरख धंधा करें, किसी न किसी पार्टी के नेता का आपको संरक्षण मिल रहा होगा, तभी यह संभव हो सकता है। और निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी अशोक यादव जी ने बोला कि इतनी सारी एजेंसियों ने चिट्ठी लिखी, मैं तो सरकार के ऊपर कह ही रहा हूं, सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए, मैंने तमाम विषय भी बोले। मैं ये पूछना चाहता हूं, अशोक जी को अगर इतनी जानकारी थी तो क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई चिट्ठी लिखी? क्या विपक्ष की पार्टी होने के नाते आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है? आप लोगों ने क्या कोई सरकार को पत्र लिखा कि एक ऐसा शैतान जो है नाक के नीचे बलरामपुर में पल रहा है और इतने टाइम से, और हम कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या अखिलेश यादव जी कभी सड़कों पर दिखाई दिए समाजवादी पार्टी? देखिए, विपक्ष होने के नाते भी आपका नैतिक कर्तव्य है, ये नहीं है कि मीठा मीठा गप गप तीता तीता तू तू। ठीक सवाल है। आपको ये समझना पड़ेगा निश्चित तौर पे कि अगर योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत अगर इस तरह की घटना पर आज कार्रवाई हो रही है तो सरकार की नीयत है, और पिछले इतने वर्षों से अगर ये पनप रहा था, हो सकता हो कार्रवाई आपके समय भी करनी चाहिए थी, शिकायत तो आपके समय भी जा रही होगी, एक मिसाल पेश कर देते आप लोग की। लेकिन दुर्भाग्यवश अमिताभ जी, मैं सरकार से इस मसले पर कोई भी किसी तरह से नहीं खड़ा हूं साथ में, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जैसे हम अयोध्या का जिक्र कर लें, समाजवादी पार्टी के सांसद थे उस समय, लाल टोपी लगा करके, जो समाजवादी पार्टी का जो है एक सम्मान की बात मानी जाती है लाल टोपी, उसके बगल में अपराधी को बैठाया था संरक्षण देने के लिए। कन्नौज के अपराधी को बैठा के संरक्षण दिया गया था। इस तरह के लोगों को जब संरक्षण दिया जाता है, देखिए विकास दुबे की बात आई थी, विकास दुबे पे हम लोगों ने कहा था कि राक्षस राक्षस होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसको दंड दीजिए, उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। इसी तरह से अतीक अहमद पर लोग खड़े हो गए साथ में, मुख्तार अंसारी के साथ देखा पूरी विपक्ष की पार्टियां उसके काले कारोबार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। आखिर वो भी तो इतने समय से पनप रहा था। आखिर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां उन लोगों को ही तो टिकट दे रही थी, वो अपराधी था कि नहीं था? कोर्ट ने सजा सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? लोगों का मर्डर जो है, हत्या किया था कि नहीं किया था उसने? लेकिन टिकट कौन दे रही थी? पार्टी। ठीक है, साथ में सौरभ जी अभी रुकना होगा। फरहत अली खान साहब, जो बड़े इदारे हैं इस्लाम के, क्या देवबंद है और जो तमाम चीजें हैं, या बड़े मुस्लिम धर्म गुरु हैं, फिरंगी महली साहब हैं और लोग हैं, फुरपुरा शरीफ और चरारे शरीफ सब हैं, इन सब लोगों ने एक लाइन भी नहीं बोली कि हम लोग इस बात की निंदा करते हैं, ये जो बवाली है, ये छांगुड़ है और इसने इस्लाम को अपमानित किया और हम इसको इस्लाम से खारिज करते हैं। ऐसा कोई फतवा नहीं आया। नहीं, लड़की लिपस्टिक लगा कि नहीं लगाए, इस पे मौलाना फतवा दे रहे हैं और धुआंधार दे रहे हैं। वहां तक उनकी निगाह जा रही है, चश्मा देख के कि लिपस्टिक किस रंग की लगी है? वो उनकी चिंता का विषय है। लेकिन छांगुर से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, और छांगुर को इस्लाम से हटा दिया हमने, ये बोलने वाला कोई क्यों नहीं आ रहा है? जितने भी लोग इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम के चेहरे हैं, उनमें से एक भी नहीं आया जिसने कहा हो कि छांगुर ने इस्लाम को कलंकित किया, इस्लाम छांगुर को बहिष्कृत करता है। देखें अमिताभ जी, ये लोग जो होते हैं ये ज्यादातर सुन्नी फिरके से आते हैं, और सुन्नी में वो फिरका होता है जो बरेलवी होता है, जो मज़ारों को मानता है, जो पीर और बाबाओं को मानता है। ये फिरका एक ऐसा फिरका होता है जो नमाज और कुरान को भी नहीं मानता, कहता है बस पीर बाबा की खिदमत कर लो, अल्लाह बख्श देगा। बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ मैं बोल रहा हूँ। अब आ जाती है दूसरी बात कि आपने कहा कि इनका बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा समाज में भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहां धर्मांतरण का मुद्दा हो, वहां पर हमें अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, खासतौर से मुस्लिम को कह रहा हूं, क्या अगर वो किसी बच्चे को बहला फुसला के धर्मांतरण करते हैं तो हमें उस बच्चे को अपने घर में ही नहीं रखना चाहिए कि तुझे सबसे ज्यादा मुसलमानी प्यारी थी, तू सबसे ज्यादा इस्लाम फैला रहा है, जबकि तेरे घर में भी
न जाने कितनी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं जो ये इंतजार कर रही थी। तो धर्मांतरण का जहां मुद्दा है वहां हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम समाज, सरकार और जो प्रशासन है, कानून है, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए हमें सामाजिक दायित्व अपना मानना चाहिए। और रह जाती है छांगुर बाबा की बात, तो मैं छांगुर बाबा नहीं कहूंगा, इसे झिंगर कहेंगे। झिंगर होता है, टीर टीर करता है, उसको निकाल के फेंक दो, सब कुछ खत्म हो जाती है, आवाज शांत हो जाती है। ऐसे बाबाओं को मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये इस्लाम से जो है वो खारिज है, इस्लाम को नहीं मानते हैं। जहां कहीं ऐसे बाबा दिखे उन्हें वहां जूते से मारना चाहिए। ये एक ईमानदारी, एक बहादुरी, एक बेबाकी जो है वो तब नजर आएगी हमारी कौम में। खान साहब, आपने कहा शिया और उसमें भी बरेलवी और सब, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन बरेलवी, कौन देवबंदवी। आखिर एक छाते के नीचे सब खड़े हो, जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड बोलते हो, ठीक नहीं हो सकता। सुन लीजिए मेरी बात, मुस्लिम ब्रदरहुड 56 देश शिया सुन्नी बरेलवी के हिसाब से तो बनाई नहीं मुस्लिम संगठन, जो 56 देशों को बनाया उसमें तो कब भाई मुसलमान मुसलमान है। जिसके सर के ऊपर टोपी सफेद, वो हमारे साथ का आ गया, बोले आओ गुरु। मैं वही पूछ रहा हूं, बड़े बड़े लोग कहां हैं जिनका बोलना बार बार हम सुनते थे, छोटे छोटे मसलों पर वो लोग मुंह में बताशा रख के क्यों बैठ गए? क्यों नहीं कह रहे कि इस छांगुर को हम इस्लाम से बाहर करते हैं? मेरा प्रश्न वो था। शिया सुन्नी फलाना ढिकाना, ये लड़ाई तो आपकी आपस की है, हालांकि वो भी आप लोगों में बवाल बहुत ज्यादा है। जहां लड़ने के लिए क्रिश्चियन या हिंदू नहीं है, वहां आप लोग आपस में ही बम फेंकना शुरू कर देते हो। क्या अल्लाह के नाम पर इधर से भी बम और अल्लाह के नाम से उधर से भी बम, सीरिया हो, सूडान हो, वो भी आप लोग करते हो, ठीक ही ठीक है, वो तो कर। लेकिन या तो आपके लिए बम फेंकने के लिए क्रिश्चियन का घर हो, हिंदू का घर हो, तब तो आप पड़ोसी मुसलमान को छोड़ देंगे। और अगर कोई नहीं है, अफगानिस्तान, सूडान है, सीरिया है, यमन है, तो नाम रहेगा अल्लाह का दे दवादब। ये हो रहा ना, दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां आपसे कोई लड़ने वाला ही नहीं, आप आपस में ही तबाही मचाए हुए हैं, यलगार किए हुए हैं। लेकिन छांगुर बाबा पर कोई नहीं बोला, इस्लाम का बड़ा चेहरा, ये कष्ट की बात है, बोलना चाहिए था। मैंने कुछ नाम लिए, फिरंगी बेली साहब का नाम लिया, और लोग हैं, मैं सबका नाम लेके यहां उनको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, पता नहीं क्या डर हो, क्यों नहीं बोले हो। अरे अब ये छांगुर जो है पैसा भी प्रसाद की तरह बांटता था क्या? पता नहीं कब कहां कौन मदद ले लिया हो छांगुर से। अशोक यादव जी, एक बात जो सौरभ दुबे ने कही उसमें दम है। हम मान लेते हैं प्रमोद शर्मा सोते रहे, मान लेते हैं, आप तो 24 घंटा जागते हैं, मतलब विपक्ष क्या, विपक्ष का काम भी होता है जागते रहो, चौकीदारी का। छांगुर के खिलाफ आप ही लोग सड़क पर उतर आते, और अभी जो आप 165 किलोमीटर की दूरी बता रहे थे, 160-65 किलोमीटर की, क्या उसमें जेल भरो आंदोलन कर देते, कहते देखो ऐसा धर्मांतरण हो रहा है, और अखिलेश जी लीड करते आंदोलन को, तो जय जय हो जाती। नहीं, अमिताभ जी देखिए, सरकार के पास बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज, वो एजेंसियां विपक्ष के पास नहीं होती हैं, और सरकार अगर उसकी इंटेलिजेंस यूनिट तो दिखता है भैया, कुछ तो आंखों से भी दिखता है। नहीं, ठीक है, आप सही करें कि कुछ आंखों से दिखता है, लेकिन जो चीज आंखों से नहीं दिखती है, ज्यादातर गलत वही होता है। जो चीज विजुअल है तो लगता है कि हाँ कोई दिखा के तो गलत काम नहीं करता ना। जो चीज आंखों से नहीं दिखता है अक्सर वही गलत काम होता है, और जो चीज आंखों से नहीं दिखता है उसी के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, कि जो आंखों से नहीं दिखता उसको देखने के लिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब समस्या है, और ये समस्या खाली राजनीतिक बयानबाजी से समस्या का निदान नहीं हो सकता। अमिताभ जी, आप देखिए, हमारा देश राम का देश है, कृष्ण का देश है, धार्मिक देश हमारा है। हमारे देश के देशवासियों के अंदर धर्म में अटूट आस्था है, और इसी का जो मिसयूज कुछ लोग हैं
जो बाबा के शक्ल में या छांगुर बाबा के शक्ल में या तमाम इस तरह के शक्ल में धर्म का आवरण ओढ़ करके कोई अपना माल बेच दे रहा है, कोई सत्ता हथियार ले रहा है, कोई धर्मांतरण करा दे रहा है, कोई अवैध ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा दे रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसको लेकर के संजीदगी, एक तो सोशल रिफॉर्म, ये सोशल मतलब सामाजिक दुनिया भर की काल्पनिक चीजों को पीटने के नाम पर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक आदमी दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, लेकिन उसके लिए आप कह रहे हैं जांच एजेंसियां आएंगी। भाई इस देश के अंदर तो संविधान भी नहीं खत्म हुआ, आप लोगों ने आंदोलन कर दिया था चुनाव में, आरक्षण भी नहीं खत्म हुआ, उस समय आप लोगों ने आंदोलन कर दिया था। अब उस समय आपने तमाम ऐसे नेता जो है आपके क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए, लेकिन आप कह रहे थे पहले डीएनए टेस्ट कराओ आप क्रिमिनल लोगों का। और ऐसे समय में जब आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक आदमी अपराधी है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार इंटेलिजेंस जो है उसका काम है, हम आंखों से देखा कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोर और काल्पनिक जितनी चीजें थी उस पर आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको कंप्लीट करने ठीक है। अशोक जी, अमिताभ जी, मुझे नहीं पता था कि आपने दो एंकर बैठा रखा, अपने बगल में एक जूनियर एंकर को बैठा रखा है। खैर मैं उनका भी जवाब दे दे रहा हूँ। देखिए मैं एंकर नहीं, एंकर अमिताभ जी जी उनका काम आप बांट रहे इसलिए कर रहा हूं मैं। अमिताभ जी देखिए ऐसा है, अभी सौरभ जी कह रहे हैं कि संविधान और क्या क्या, अब चूंकि संविधान में हम जाएंगे तो बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इसी मुद्दे पर रहते हैं और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं जो बात कह रहा था, इस बात को सरकार को थोड़ा सा संजीदगी से लेना चाहिए। आप ये बताइए, अभी बात आप कहेंगे पॉलिटिकल हो गया, बाबा राम रहीम के बारे में क्या कहा जाए, बाबा राम रहीम के बारे में क्या कहा जाए। जैसे ही चुनाव आता है नजदीक, उसको पेरोल मिल जाती है और पेरोल में आके भाजपा का प्रचार करता है। वो क्या बाबा, इस छांगुर बाबा और उस बाबा में क्या अंतर है? दोनों अपराधी हैं, चाहे छांगुर बाबा के साथ या राम रहीम के साथ। अगर एक बाबा के साथ सरकार सिंपैथी दिखाएगी तो मुझे लगता है कि ये सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत में खोट है। ठीक है, बाबा को रगड़ दो जो इस तरह की। ठीक है अशोक भाई, रुकना होगा अभी। अपने अपने बाबा और अपना अपना खेल, सच्ची बात तो ये है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन एक बात कह दी अशोक जी ने जो कही, मामला इतना सीधा नहीं है दोस्त। आपकी पार्टी तो जमीन विशेषज्ञ है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। खसरा खतौनी विशेषज्ञ है आपकी पार्टी। प्रमोद मिश्रा का पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं पान की गुमटी लगा ले, आप उसके कागज जारी कर देते हो कि देखो सबसे बड़े भूमाफिया भाजपाई। क्या ये 2 स्क्वायर फुट जमीन कब्जा की इन्होंने, ये है इसके कागज राष्ट्रीय कार्यालय से जारी। क्या आपको एजेंसी की जरूरत कब से पड़ने लगी छांगुर को समझने के लिए महाराज? आप अयोध्या से लेकर कहां कागज जारी कर देते हैं? नहीं, कहीं से लाते तो होंगे, खसरा खतौनी सब पूरा। क्या जेवर से लेके भट्टा परसौल तक सबके कागज हैं आपके पास, यहां नहीं किए। ये मैं कह रहा था, आपके पास तो एक्सपर्ट लोग हैं जो भूमि के मसले को समझते हैं, राजस्व के, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए मैं थोड़ा वो हूं। प्रमोद मिश्रा जी, विषय वही है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराध नहीं हो सकता, मेरी ऐसी धारणा है। सरकारी एजेंसी को भी आदमी गच्चा दे सकता है, लेकिन नेता को गच्चा नहीं दे सकता। हर पार्टी का नेता आंखों में बरेली का सुरमा डालता है। प्रमोद जी बोलूं जी? जी, जैसा आपने कहा राजनीतिक संरक्षण, बिल्कुल आपको एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी की बात सुनाता हूं। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, एक समय था जब माफियाओं और गुंडों का इसलिए बनते थे क्योंकि उनका राजनेता उनका संरक्षण करते थे। समय का चक्र बदला, माफिया और गुंडे इतने बड़े हो गए कि वो स्वयं राजनीतिक दलों का संरक्षण करने लगे। संरक्षण से तो ये उपजा और उसी का प्रतिफल है ये, इस तरह से बड़े होते गए। अभी अशोक जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप इन लोगों से वक्तव्य लेंगे, इनको
कुंभकर्ण का उदाहरण दो तो रामायण याद आती है, रावण का उदाहरण देना हो तो रामायण याद आ जाती है, भगवान श्री राम का उदाहरण देने पर रामायण नहीं याद आती। ऐसे व्यक्तियों को साथ रखते हैं जो रामायण की प्रतियां जलाने में विश्वास रखते हैं। भाई समीकरण पे चुनाव लड़ जाते हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर नहीं। पीडीए में तीसरा शब्द जो ए है, दैट स्टैंड्स फॉर अल्पसंख्यक, वो किस आधार पर रखा गया? और अगर अशोक जी को इतना कुछ ज्ञान है कि ये कुछ है वो कुछ है, तो सौरभ जी जैसा कह रहे थे, भाई अभी भी देर नहीं है, सरकार कदम उठा रही है, उनको और भी मुहैया करवा दीजिए। भवन बना, यही नहीं, कैसे भवन बनता है अमिताभ जी? अभी आपने कहा ना कि भूमि का तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, जौहर विश्वविद्यालय भी ऐसे ही खड़ा हो गया था। क्या हुआ उसका और कहां खड़ा हुआ था? ये इसी तरह से इन लोगों का वैचारिक वो चलता है। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं, मैं विषय पर आता हूं। विषय यह है कि ये व्यक्ति पलता रहा और इतना बड़ा हो गया। ये ठीक बात है कि हमने उसका भंडाफोड़ किया है, हमने ही उसको गिरफ्त में लिया है, और उनमें लिप्त जितने लोग हैं उन पर सब पे कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और की ही जाएगी, ऐसा तो विश्वास भी होगा लोगों को। लेकिन यही लोग हैं ना, अभी आपने कहा कि जब वो होते तो ये कुछ और बात करने लगते हैं। सीएए पे कागज दिखाने की बात करने लगे थे, क्या वो आवश्यकता नहीं होती है? तब कागज नहीं मिलता और ऐसे लोग इनके छत्र छाया में पलने लगे और कह रहे थे अतीक अहमद और किसका किसका नाम लिया इन्होंने, सबके साथ तो सहयोग किया उसने, पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था उसको। एक व्यक्ति जो कहीं नहीं था उसको कहां से कहां पहुंचाया इन लोगों ने, क्योंकि सीधे सीधे धन का आवंटन करता था। अब ईडी कर रही है कार्रवाई, अब एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही है, जितने लोग जुड़े हैं सबका नाम आएगा। तब फिर मैं तो कहता हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते यह भी है कि इस पे श्वेत पत्र भी आना चाहिए और पूरे देश की जनता को इसका पता लगना चाहिए कि ये जलालुद्दीन छांगुर, इसके कुकृत्य सामने आने चाहिए। ठीक बात, और आना ही पड़ेगा, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक बात प्रमोद जी। 3 बातें मुझे लगता है 1 घंटे की चर्चा में निकल कर आई। पहला तकलीफ इस बात की है कि देश के दुनिया के बड़े इस्लामिक धर्मगुरुओं ने मौन धारण कर लिया। उनको बोलना चाहिए था, छांगुर इस्लाम में है कि नहीं है। छांगुर तो कहता मैं इस्लाम का काम कर रहा था, अब फिरंगी मेली साहब बताए कि इस्लाम का काम कर रहा था या अपराध कर रहा था। किसी को बोलना तो होगा ना। रज्जाक के बोलने से बात नहीं बनेगी। फतवा बरेली से आना चाहिए, फतवा देवबंद से आना चाहिए, फतवा मक्का से आना चाहिए, मदीने से आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आप मानते हो कि इस्लाम कटघरे में खड़ा किया है इस आदमी ने, जलालुद्दीन ने, तो जो लोग इस्लाम को के चेहरे हैं उनको, जलालुद्दीन को, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन सब मौन है, मुलेठी खाली गले में, दवाली मुंह में, बोलेंगे नहीं, ये नहीं चलेगा। और राजनीतिक दलों से भी वही शिकायत है। 2 टूक ढंग से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, 2 टूक ढंग से, आक्रामक ढंग से छांगुर की निंदा का एक वीडियो नहीं मिलेगा अभी तक। क्या इंतजार कर रहे हैं? हजारों लड़कियों के साथ उसने ये पाप किया है। वो हमारी आपकी कन्याएं हैं, वो इस देश की बच्चियां हैं। हम बच बच के निकल रहे हैं, गली गली से निकल रहे हैं। हाँ होना चाहिए, देखो भाई करना चाहिए, सरकार कुछ कर नहीं रही, करे। छांगुर पर अटैक नहीं हो रहा कहीं से। क्यों? छांगुर के साथ भी कोई मुरब्बत होनी चाहिए क्या? नहीं। मैं विपक्ष के लिए से कहूंगा, आप छांगुर के खिलाफ एक मोमबत्ती जलूसी निकाल दो, हम मान लेंगे चलो ठीक है।
पहले जो हुआ हुआ छोड़ो, हम भूल जाएंगे, देश भूल जाएगा। छांगुर के खिलाफ एक मोमबत्ती वाला जुलूस ही निकाल दो बलरामपुर में। छांगुर के विरुद्ध अशोक भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। आपके यहां रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 12:30 बजे रोज होती है, कल कर दीजिए छांगुर पे ही। क्या भाजपा को लपेटना चाहते हैं, भाजपा को भी लपेटिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन छांगुर की मजम्मत कर दीजिए कल, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और तीसरी बात जो निकल कर आई वो प्रमोद मिश्रा जी के पार्टी के लिए आई, सरकार के लिए आई। ये इस जो बच्चियां बोल रही हैं ना, स्क्रीन में देखिए, ये कह रही हैं कि आज भी धमकी दी जा रही है। छांगुर जेल में है लेकिन धमकी दी जा रही है, इसका मतलब है नेटवर्क चल रहा है। प्रमोद जी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो कौन मनबड़ लोग हैं जो छांगुर के जेल में होने के बाद भी बच्चियों को धमका रहे हैं? उनका मान मर्दन होना चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बात नहीं होती। और छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज पर विज्ञापन आते हैं। आप एक अखबारों में फुल पेज विज्ञापन इसी बात का दे दो कि जब से छांगुर छांगुर बनना शुरू हुआ कौन कौन अधिकारी रहे वहां तैनात और कौन सांसद विधायक रहे, उनका नाम और फोटो इसके साथ छाप दो। हम जाने तो कम से कम, क्योंकि जांच हो रही है, जांच का क्या पता कब आएगी और आएगी भी कि नहीं आएगी। कितनी जांचें हो गई। वो हाथरस वाला बाबा थे रामपाल, प्रभु जी अपने हाथरस वाले बाबा थे ना, उनका क्या हुआ? वो सफेद की जगह नीले कपड़े पहनने लगे? नहीं ना, काले नहीं ना, बुर्राक सफेद कपड़े पहन रहे, मौज ले रहे। क्या हुआ? 163 लोग मर गए और जो मरे थे अशोक भाई उसमें ज्यादातर पीडीए वाले थे, लेकिन बाबा भी पीडीए में था, इसलिए आप लोग भी चुप हो गए। आपने बाबा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। मुश्किल तो यही है, जिस बाबा के यहां प्रपंच हुआ और 163 लोग मारे गए, उस बाबा को आपने बता दिया ये नारायण का अवतार है, इन्हीं के आदेश से सृष्टि चलती है, ऑन रिकॉर्ड। वो सिपाही था पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में, फिर बाबा हो गया। मैं फिर कहता हूं, छांगुर की स्पष्ट आलोचना होनी चाहिए। इस्लाम के अलंबदारों को छांगुर के बारे में अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। विपक्ष की लाइन भी क्लियर होनी चाहिए और भाजपा की सरकार के लिए भी यह मैंडेटरी है कि हमारी रुचि केवल इसमें नहीं कि छांगुर को जेल हो गई ना, हम ये जानना चाहते हैं प्रमोद जी, हमसे मेरा मतलब भारत, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि छांगुर छांगुर बना कैसे। इससे भागने नहीं देंगे, ये जानकर रहेंगे कि छांगुर छांगुर कैसे बना, उसमें कितने लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, श्रमदान दिया, धनदान दिया, जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का
जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।